दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर अब स्क्वायर क्यों करेंगे, यहाँ तो क्यूब पूछा जा रहा है, वो बताता हूँ अभी आपको। इसमें क्या है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ऐसे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे कि x से x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिनोमिनेटर में x है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे सिंस एक आइडेंटिटी लिखवाई थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a मेरे लिए क्या हो गया x और b क्या हो गया 1/x। तो अब ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर, ये वाली आइडेंटिटी। तो ये वाली आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब x इंटू 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x इंटू ये x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर में x है तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इधर x से x कैंसिल आउट हो गया। आइडेंटिटी समझ गए कौन सी लगाई है? अच्छा, तो x से 1/x कट गया तो ये 1 बचा केवल। अब x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाली 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इज 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, तो इसका रिजल्ट 2 आ गया। अब इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप एक बार जब स्कूल जाओगे ना कल, तो पूछ लेना कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है। ठीक है, हाँ इसमें आपने क्या करा कि 3ab इंटू ए प्लस बी कर दिया, तो हाँ इसमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। मैंने एक्सरसाइज 7.1 आपको शायद 3 एग्जाम्पल ही करवाए थे ना बस अभी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में देखिए टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं 8। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, तो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ACBD, ABCD नहीं है ACBD है। तो ACBD का मतलब ये सीक्वेंस में ही होगा, पहले A होगा फिर C होगा फिर B होगा फिर D होगा। ठीक है, सीक्वेंशियली ही बनाते हैं हमेशा। तो इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, अरे एक मिनट भाई ये पकड़ो, देवांग को दे दो। इस पर कुछ कमेंट लिख कर दिया है मैंने, वो ज़रा पढ़ लेना। थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, क्योंकि हल्की फुल्की कमियां हैं वो दूर करी जा सकती हैं। ठीक है, सही करा वैसे इस बार, फिर भी और बेटर हो सकता है। चलिए जी, एक्सरसाइज 7.1 जो है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक इन्होंने ना AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये दे रखा है इन्होंने। अब देखिएगा
फिगर इसमें दे रखी है हमको, तो फिगर जो दे रखी है वो देखिएगा कैसे करेंगे। हाँ हाँ, भी देखूंगा क्लास के बाद देखूंगा, ठीक है। ए सी बी डी इस तरह से दे रखा है। वो कह रहे हैं ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो एक तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो लाइन ए सी है और ये लाइन जो ए डी है, ए सी और ए डी दोनों इक्वल दे रखे हैं, पहली चीज़। उसके बाद वो कह रहे हैं एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये वाली जो लाइन है ना ए बी, ये इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। वो कह रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपको ये शो करना है। उसके अलावा व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं, तो जरा देखिएगा वो क्या बोल रहे हैं। आपको कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ए बी सी और ए बी डी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे यहाँ पर ए बी इस ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है ए बी सी में, और ए बी साइड जो है वो ए बी डी इस नीचे वाले ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है। तो ए बी जो साइड है वो दोनों में लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड। तो ये जो साइड है ये कॉमनली दोनों ट्राइंगल में लाई कर रही है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद अगला देखेंगे, इन्होंने बोला कि ए बी जो है वो ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ना, पूरा बड़ा जो एंगल है ये वाला, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ए बी। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे एंगल बी ए सी मतलब ये वाला इज इक्वल टू एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल। तो बी ए सी ऊपर वाले ट्राइंगल में लाई कर रहा है, बी ए डी नीचे वाले में लाई कर रहा है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। ये दे रखा है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें साइड ए सी, नीचे वाले में ए डी। तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये भी लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कि भाई ये हमारे पास हम जब ट्राइंगल ए बी सी, हम जब ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि जब मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करता हूँ, ए बी सी, तो उसमें मैंने कौन सी साइड ली, ए बी, ये वाला एंगल लिया और ये वाली साइड ली। तो क्या हो गया, साइड, एंगल और साइड। जब नीचे वाले ट्राइंगल की बात करी तो कौन सी साइड ली, ए बी, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। तो साइड, एंगल, साइड। तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हो गया, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में तो इन्होंने सीधा सीधा बोला है आपको कि आपको ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। अगर वो बोलते ही नहीं कि ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सिर्फ ये पूछ लेते व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, तो आपको दो ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाने होते, ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चलता कि किस ट्राइंगल को किसके बराबर प्रूव करना है। आप कहोगे यार दिखाई तो दे रहा है एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन सही सीक्वेंस का जानना बहुत ज़रूरी है, सही सीक्वेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, तो देखने में तो लगे यार ठीक तो है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन गलत हो जाएगा। सीक्वेंस वो सही होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तो दे रखा है कि ए बी सी और ए बी डी को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, लेकिन अगर ना दे रखा हो, सिर्फ ये पूछें व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अब कॉन्ग्रुएंसी में जो सही सीक्वेंस है उसका कैसे पता लगाया जाता है, ये देखिए। जब दो ट्राइंगल हम लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, तो ट्राइंगल में क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं भाई। एक तो होती है तीन साइड्स, ठीक है, और तीन होते हैं एंगल्स। तो क्या चीज़ हो गई, साइड हुआ और एंगल हुआ, बस, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं होती। अब ये देखेंगे कि साइड में और एंगल में मेजॉरिटी में कौन है भाई, तीन चीज़ें आएंगी।
तो या तो दो साइड होंगी और एक एंगल होगा, साइड एंगल साइड, या दो एंगल होंगे एक साइड होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो साइड है, ये साइड है, ये साइड है और बीच में एंगल है। मेजॉरिटी में क्या है, साइड है भाई, दो साइड है और एक एंगल है, तो इसका मतलब मेजॉरिटी में तो साइड हो गई ना भाई। अगर कहीं पर भी कोई गेम खेल रहे हैं और 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे कह देते हैं कि नहीं भाई मैं तो इस तरफ हूँ, तो जो 2 एक तरफ है वही जीत जाते हैं ना, मेजॉरिटी विंस। तो वही चीज़ है यहाँ पर। हम पहले तो लिखेंगे भाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहाँ पर साइड और साइड, तो 2 साइड है ना मेजॉरिटी में, तो आप साइड को ले लेना और रफ में लिख लेना कहीं पर। जैसे ये है AB और AC, तो आपने लिख लिया AB और AC। इधर वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, AB और AC लिख लिया। अब AB और AC में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, A। कॉमन अल्फाबेट को बीच में लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया BA और ये हो गया AC। अब कॉमन अल्फाबेट बीच में आ गया, अब दोनों को ज्वाइन कर दो, A इस A को ओवरलैप कर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल BAC। समझ गए, समझ गए। तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू, जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे समझ लेना। अभी आपको लग रहा होगा यार क्या फालतू की चीज़ बता रहे हैं, धीरे धीरे आगे जरा क्वेश्चंस आने तो दो, ठीक है, काम पड़ेगा। अभी तो पहला ही क्वेश्चन कर रहा हूँ एक्सरसाइज का। तो ट्रायंगल BAC हो गया। ऐसे ही जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो मेजॉरिटी में साइड्स हैं भाई, साइड 2 हैं, एंगल 1 है, तो 2 साइड हैं, कहाँ हो, 2 साइड है और एंगल 1 है, तो मेजॉरिटी में साइड हो गई ना। तो ये क्या है, AB और ये AD, तो यहाँ लिखेंगे AB और AD। बताना भाई इसमें और इसमें अल्फाबेट कॉमन कौन सा है, अगेन A। तो A को बीच में लेकर आना है, तो AB को पलट कर आप BA लिख सकते हो भाई, आप AB लिखो या BA लिखो, बात तो एक ही है। तो BA और AD, अब इनको कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, BAD। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ये हो गया। अब एकदम से मन में आता है कि अरे यार ये क्या कर दिया, ये थोड़ी करना था प्रूव तो कुछ और करना था भाई, हमने तो ये कर दिया प्रूव। हमने यही तरीका सीखा है कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो हमने तो ये कर दिया प्रूव। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि ABC को ABD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो दोनों ट्राइंगल्स में सेम वेरिएशन कर देना। सेम वेरिएशन कैसे, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो पहला और दूसरा अल्फाबेट इंटरचेंज कर दो, करोगे तो ABC बन जाएगा ना, तो इसका भी पहला और दूसरा इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसका ऐसा नहीं है कि इसका दूसरा और तीसरा इंटरचेंज कर देंगे। तो ट्राइंगल ABD और नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। समझ गए, ठीक है। तो सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या है कि ABC दे रखा है और ABC और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है PQR, तो एकदम बच्चे के दिमाग में आता है ABC, अच्छा अल्फाबेटिकली ABC, अल्फाबेटिकली PQR, ABC ही PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये लगे पड़े हैं, सबसे पहले हाथ उठा देंगे, हाँ जी मैंने कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में पता चलेगा कि नहीं ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट नहीं, RQP के कॉन्ग्रुएंट होना था। तो सही सीक्वेंस जरूर देखिएगा, ठीक। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो पहला ही था, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये कान को ऐसे घुमाकर क्यों पकड़ रहे हैं, सीधा सीधा दिख तो रहा था कि ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेकिन आप यही सीक्वेंस का तरीका याद रखिएगा कि कौन मेजॉरिटी में है, ठीक है। जब एंगल्स मेजॉरिटी में आएंगे तब क्या तरीका होगा वो भी बताऊंगा आपको। साइड्स जब मेजॉरिटी में आएंगी तो ये देखना है जो 2 साइड्स आपने ली हैं उनको आमने सामने लिख दो। आपने क्या लिया इस ट्राइंगल में, AB और AC, इनको आमने सामने लिख दिया। फिर देखा दोनों साइड्स में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, आपने देखा A है ना, तो AB को पलटकर BA कर दिया ताकि कॉमन अल्फाबेट बीच में आ जाए और ओवरलैप करे, A के ऊपर A ओवरलैप कर जाएगा, तो BAC बन गया। सेम कहानी इसमें देखी, यहाँ क्या यूज करा, AB और AD, तो दोनों को आमने सामने रख दिया। कॉमन अल्फाबेट A है तो BA को पलट दिया, ठीक है, ताकि आमने सामने आ जाए, दोनों को ओवरलैप करा दिया तो BAD बन गया। हमको तो सीक्वेंस ये पता था, हमने कर दिया। अब उन्होंने बोला कि ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट, तो ठीक है BA लिखा हुआ है इसको पलट कर AB कर दो। ऐसे ही इधर पहला और दूसरा अल्फाबेट पलटा ना आपने, तो इधर भी पहला और दूसरा अल्फाबेट ही पलटेंगे। समझ गए, तो दोनों तरफ सेम वेरिएशन करना। बताइए क्लियर है। अब ये जैसे हो गया कि ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो आप ये कहेंगे इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है BC और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है BD, तो आप ये कहेंगे सो BC इज इक्वल टू BD, और रीजन में क्या लिखेंगे CPCT। CPCT बताइए क्या होता है,
corresponding parts of congruent triangle. ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से ये हमारा BC इज इक्वल टू BD हो गया। समझ गए? ठीक है भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। रुद्रांश समझ में आ गया? रुद्रांश आवाज आ रही है मेरी? समझ में आ गया? क्लियर है? ओके नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। सी फिगर 7.17। फिगर दे रखी है, फिगर के हिसाब से करेंगे काम को। A से C को ज्वाइन करा, B से D को ज्वाइन करा। ठीक है, अब देखिएगा क्या इन्होंने दे रखा है, एक दे रखा है AD इज इक्वल टू BC। ठीक, तो AD जो है ये वाली साइड और ये जो BC है ये इक्वल दे रखी है। ठीक है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, हमेशा याद रखिएगा कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए आए तो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 अगर NCERT लाए हैं तो आप पढ़ेंगे, उन्होंने ABCD नहीं बोला है, उन्होंने ACBD बोला है। क्योंकि अगर देखें तो एक साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए तो हम पूरा घूम फिर कर वापस ए पर आए, तो ACBD बोला है। और यहाँ पर देखेंगे तो ABCD। ठीक है, तो ऐसे साइकिल कंप्लीट हो रही है। अच्छा, तो अब बोला इन्होंने AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो एंगल DAB ये पूरा एंगल और एंगल CBA ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। ठीक, तो अब क्या है कि कौन सा ट्राइंगल लेना है कौन सा नहीं लेना, नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है देखने में। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, टू प्रूव ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए तो देखिए यहाँ पर अगेन मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि आपको ट्राइंगल कौन से लेने हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल बोले, ABD तो ABD किधर है, A B और D, ये हो गया। दूसरा क्या बोला, BAC, तो B A और C ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे इक्वल दे रखी हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं ट्राइंगल ABD की बात करूंगा और BAC की बात करूंगा तो AB इधर लाई कर रहा है, ABD में साइड है AB और BAC में भी तो साइड AB है ना, तो कॉमन साइड हो गई। ठीक, तो भाई AB है, ABD और BAC, तो AB और BA तो एक ही बात है ना, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू BA, AB इज इक्वल टू BA, यहां लिखेंगे कॉमन साइड। AB इज इक्वल टू BA, ये हो गया कॉमन साइड। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो ट्राइंगल ABD है इसमें एक एंगल दे रखा है ये वाला DAB, तो लिखो एंगल DAB इज इक्वल टू जो BAC है, मतलब ये वाला जो नीचे वाला ट्राइंगल है BAC, तो इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो देखो एंगल ABC, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये गिवन है। ये बताइए समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, एंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ठीक है भाई, हाँ।
उसके बाद अगला देखिएगा, अगला क्या है कि ट्राइंगल ए बी डी में ये साइड लाई कर रही है ए डी, और ट्राइंगल बी ए सी में ये साइड लाई कर रही है बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी लिखो। बोलिए जी, समझ गए? ए बी और बी ये तो एक ही बात है ए बी और बी ये तो एक ही बात है, तो कॉमन हो गया। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास हमने, जब मैं इधर वाले की बात करूंगा तो मैंने यूज क्या क्या करा है, मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहा हूँ, तो हमने यूज क्या क्या करा है, ए बी एंगल डी ए बी और ए डी। तो क्या यूज करा है, ए बी एंगल डी ए बी और ए डी, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड। सही है। सिमिलरली इधर वाले की बात करते हैं, तो बी ए एंगल ए बी सी, एक तो बी ए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और बी सी, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड हो गया। बोलो, नहीं समझे? आप ये देखिए ना कि मैंने इधर ये जो लिखा है, इधर ये जो सारे मैंने साइड या एंगल लिखे हैं वो किसके लिखे हैं, ट्राइंगल ए बी डी के लिखे हैं। तो इधर मैंने क्या यूज करा, ए बी, फिर एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये एंगल यूज करा, ये साइड यूज करी और ये साइड यूज करी, तो साइड एंगल साइड। ऐसे यस, सेम कहानी यहाँ देख लो, बी ए सी में मैंने क्या यूज करा, बी ए एंगल ए बी सी और बी सी, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया। सही है, ठीक। तो लिखेंगे भाई ऐसे यस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। भाई ऐसे यस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब जरा देखिएगा कि इसको भी ना फिर से वही रफ में करके देखिएगा कि साइड एंगल साइड है, तो दो साइड है एक एंगल है, तो साइड्स हो गई मेजॉरिटी में। तो क्या क्या यूज करा है, ए बी और ए डी, तो इसको कहीं यहाँ पर लिख लो, जैसे ये है ए बी और ए डी। तो बताइए कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, ए है, तो ए को बीच में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा बी ए और ए डी। जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बी ए डी बन जाएगा, तो लिखेंगे ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब दूसरा वाला देखते हैं, इसमें क्या क्या यूज करा है, बी ए और बी सी। तो यहाँ यूज करा है बी ए और बी सी, तो कॉमन अल्फाबेट क्या है इसमें, बी। तो इसको बी को बीच में ले आएंगे, ए बी को, बी ए को पलट कर ए बी लिख देंगे, तो ए बी और बी सी, ये क्या बन जाएगा, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, तो हमारे हिसाब से ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन इन्होंने क्या करा था कि आपको ए बी डी बी ए सी के बराबर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए बी डी। तो ए बी डी कैसे बनेगा, पहला और दूसरा अल्फाबेट पलट दो तो ए बी डी बन जाएगा। बोलो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, पहला और दूसरा अल्फाबेट इसका भी पलट दो, ट्राइंगल बी ए सी। ये काम ना प्रबल से बहुत होता था, जब वो पढ़ता था ना, वो ऐसे बैठ जाता था, पीछे से लाइट ऑन हो जाती थी। मैं ये वाली बंद रखता हूँ क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है इधर। ठीक है जी, अब उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट देखेंगे। बताइए जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, बताओ भाई पीछे अश्विन, अरे बता दो। ठीक है, अप्रूव्ड। BD is equal to AC. To prove BD is equal to AC, जो भी आपके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ भी इंसिडेंट्स जो होते हैं लाइफ में, जैसे अभी आप 9th क्लास में हैं, तो इंसिडेंट्स याद है बचपन से लेकर अब तक, लेकिन कुछ मेजर इंसिडेंट्स तो याद होंगे। ठीक है,
वो मेजर इंसिडेंट शायद थोड़े होंगे, किसी किसी की लाइफ में वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मतलब इफ़ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, अगर आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है, बेकार की चीज़ें भी याद रह जाती हैं। अब जब मैं टीचर बना था ना, तो मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, वो बच्चा क्लास में पता नहीं अजीब सा रहता था, ध्यान ही नहीं देता था, है ना, कुछ भी पढ़ाते थे समझ में आ गया, बस हाँ या ना कुछ नहीं, समझ में आ गया। मैं सोचता था यार मैं मज़े ले रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं यंग था बिल्कुल, मैं नया नया टीचर बना था, मैंने कहा क्या है ये, तो मैंने उसकी तरफ ना देखना बंद कर दिया। क्यों? देखेंगे तो हंसी आएगी, ठीक है। अब देखो पीछे से झांक रही है, इसको आना है क्या बाहर, पता नहीं। तो ऐसे ऐसे करता था, मैंने उसको अलग से पढ़ाना शुरू करा। मैंने कहा बेटा कुछ दिक्कत आ रही है क्या, टेस्ट वेस्ट लिए, टेस्ट वेस्ट लिए तो टेस्ट में किसी में 2 नंबर आ रहे हैं 30 में से, किसी में 3 आ रहे हैं, किसी में 4। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, क्या कर रही है ये, अच्छा ये भी आ गया, ठीक है। बड़ा डेंजरस है ये, लग रहा है शरीफ सा, ये क्या करता है यहाँ से आके ना, ये बड़ा मुश्किल से तार वार सेट कर रखे हैं, सब खींच देता है। और शुक्र करो कैमरा था एक दिन, तो कैमरा बच गया। तो मैंने कहा इससे पूछना शुरू करो। तो मुझे मेरी पहली इच्छा जो थी वो ये थी कि मैं इसकी आवाज़ सुनूं, इसकी आवाज़ कैसी है। मेरे को 1-1.5 महीना हो गया था, मैं उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी थी, बस इशारे ही देखे थे, इशारों में बता देता था कि हाँ आ रहा है समझ। तो मैंने कह दिया उससे, मैंने कहा भाई कभी कुछ हाँ या ना बोल तो दिया करो, समझ में आया नहीं तो हाँ हाँ हाँ। अरे मैंने कहा भाई डराएगा, मैं डर गया, सच बता रहा हूँ मैं डर गया। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम रोहन है ना। तो मैंने कहा बोलते क्यों नहीं, मैं बोलता हूँ तो सब मजाक उड़ाते। तो मैंने कहा भाई मजाक उड़ाते ठीक है, भगवान ने ऐसी आवाज़ दी है तो मैं क्या हो गया फिर, उसमें क्या है। और मेरी हार्ट बीट्स तेज, मैं थोड़ा सा खुद को नॉर्मल कर रहा था, ठीक है भाई तू इशारे करता भाई, ठीक है इशारे ही कर बस, है ना। तो मैंने कहा समझ में आ गया है ना। अब उसने ऐसे ही कहा तो मैं समझ गया, मैंने कहा कि भाई इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी भारी, मैं तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल करके बता रहा हूँ, उसकी आवाज़ इतनी भारी, ये अच्छा वाला आदमी है, मैं बैठ कर पढ़ा रहा हूँ, और जब बैठ कर हम पढ़ाते हैं तो हम इतना दूर नहीं होते, है ना, हम थोड़ा पास ही होते हैं। अब पास ही होते तो ऐसे में हिल जाता है आदमी, डर जाता है। अब आपके पास एकदम से किसी ने बोल दिया ऐसे हाँ हाँ, अरे भाई तू सन्नाटे में मेरे को ऐसे डराएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक से याद आ जाती है, ऐसे ही याद आ जाती है मेरे को। कुछ ये भी कुछ कमी है दिमाग में, हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो ये कमी है। अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते हुए फालतू की चीज़ ही याद आ गई, ठीक है। हाँ हाँ, वेदांत तो उसकी तो आवाज़ ठीक थी, वो खोया नहीं, वो सोया रहता था। खोने वाला तो ये है, ये खोया अभी इस टाइम कुछ लगा हुआ है, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है इस टाइम। अच्छा, तो BGMI चल रहा है। अच्छा, मुझे बहुत टाइम तक तो यही नहीं पता था कि BGMI क्या है, बाद में पता चला कि उसमें फोड़ देते हैं सब, गोली वोली चलाते रहते हैं, धड़ 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 वो चलता रहता है। आशीष मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये खिलाड़ी है। हाँ हाँ, मुझे कुछ अभी भी खेलते हो, अब थोड़ा सा छोड़ दो। हाँ अरे मत खेला करो भाई, ठीक है जी। तो ये हो गया BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC। आगे चले, चलिए। तो BD इज इक्वल टू AC कैसे करेंगे प्रूव, कर चुके हैं प्रूव, हमने ये प्रूव कर दिया ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस we have proved that triangle ABD is congruent to triangle BAC, since we have proved that कि triangle ABD और triangle BAC congruent हैं, तो मुझे BD is equal to AC प्रूव करना है। तो देखिए ना, दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, BD, और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, AC। तो हम लिखेंगे therefore BD is equal to AC बाई CPCT। प्रूव्ड, ठीक है। थर्ड, ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल BAC।
सुनिए, एंगल, सॉरी, हाँ, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे अगेन वही, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो ये जो बीच में अल्फाबेट है ये क्या है, बी है ना, और इसमें बीच में अल्फाबेट क्या है, ए। क्या हुआ, तो क्या हो गया, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है, बाई सीपीसीटी। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, सी फिगर 7.18, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो इसमें क्या करेंगे, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। इधर ए है, इधर डी है, और ये है ओ, ए डी और बी सी। तो ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। इक्वल परपेंडिकुलर्स का मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ना ए बी, तो ए डी भी इस पर एक परपेंडिकुलर है, बी सी भी इस पर एक परपेंडिकुलर है, एंड इक्वल परपेंडिकुलर्स का मतलब उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ इक्वल है। ठीक है, मतलब ये ए डी और बी सी दोनों इनकी लेंथ इक्वल है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी टू प्रूव सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। तो इसमें equal perpendiculars to the line segment AB, AD and BC are equal perpendiculars। ठीक है जी। तो जब मैं ट्राइंगल AOD की बात कर रहा हूँ तो ट्राइंगल AOD में हमारे पास ये वाला एंगल हो जाएगा और BOC में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे कि नहीं बताइए, काहे को, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल AOD
इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी तो इक्वल हो गए। ठीक है, तुम्हें क्या हो गया खुद को ही, अरे हाँ वो कुछ दिक्कत थी ना, वो ठीक हो गई। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, तो ये तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। उसके बाद इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर एक एंगल ये है, एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू इसमें 90 डिग्री एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। क्या, वाह वाह, ये हो गया। अब इसके बाद कहेंगे कि इस ट्राइंगल में AD और इस ट्राइंगल में BC, तो AD इज इक्वल टू BC गिवन, AD इज इक्वल टू BC, ये दे रखा है। ठीक है जी, चलें आगे। अब जरा बताना यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, AS, एंगल एंगल साइड, है ना। कैसे, एक मिनट, ये बताएगा, अभी बताएगा बताएगा, बोलो बोलो, अरे इधर बताओ ना कौन सा लगेगा। भाई होमवर्क इज द की टू सक्सेस। अभी मुझे पक्का यकीन हो रखा है कि तुम जाते ही बैग इधर फेंका, है ना, और अपना एंजॉय करना शुरू। भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। तुम बताओ जरा कैसे कैसे ऐसे कैसे होगा वो बताओ। एक तो ये है ना, और एक ये 90 डिग्री है ना, तो इनके बीच कहाँ साइड कॉमन कहाँ है, तो कोई बात नहीं ना, BC और DA कॉमन कहाँ से हो गई, कॉमन तो कोई साइड ही नहीं। अच्छा तो इक्वल है, तो इक्वल तो ये इधर है, तो एंगल एंगल साइड नहीं हो गया, बीच वाली साइड होनी चाहिए थी ना। यस, अरे तो ऐसे ही तो होता है, एंगल साइड, एंगल का मतलब ही है, यही सोचकर बोला होगा तुमने, बोला बड़ी जल्दी था। ए सही है, एंगल एंगल साइड, तो साइड अगर बीच में आएगी तभी तो मैं बोलूंगा ASA, है ना, तो ये एंगल एंगल साइड है। एक मिनट अभी 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 बता रहा हूँ। AD और BC को पैरेलल ले लेते हैं, है ना, और फिर ये ट्रांसवर्सल हो गया DC, तो वो एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, है ना। हाँ लेकिन लंबा नहीं पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये पैरेलल है। ठीक है, तुम बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम भी बस ऐसे ही कर रहे हो या समझ में आ रहा है, हाँ बता देना भाई। चलो जी, तो अब हमारे पास ये हो गया बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, तो इसमें आप ये देखिएगा कि अब मेरे पास दो एंगल है, तो दो एंगल हैं तो मेजॉरिटी में एंगल आ गया। तो अब जो क्राइटेरिया है, अब किस तरीके से लिखेंगे, सीक्वेंस कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखिएगा ट्राइंगल, भाई इसका कौन सा एंगल, जो बीच में अल्फ़ाबेट लिखा रहता है वही एंगल होता है ना, और इसका कौन सा एंगल, O, इसका O, इसका O, तो यहाँ लिख दो O, यहाँ लिख दो O, ठीक है। फिर उसके बाद इसका A और इसका B, तो यहाँ लिख दो A और यहाँ लिख दो B, ठीक है। अब बताइए ट्राइंगल OAOD में क्या क्या ले लिया आपने, O ले लिया, A ले लिया, D बचा ना, तो D लिख दो थर्ड प्लेस पर। इसका जो बचा हुआ अल्फाबेट है उसको थर्ड प्लेस पर लिख दो, तो C। ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, यहाँ पर हमको ये नहीं दे रखा था कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ना, वो नहीं दे रखा था। यहाँ पर हमको बोला है कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो CD AB को कब बाइसेक्ट करेगा, ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कब करेगा, जब AO और OB दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे
कि क्या OA और OB इक्वल हो गए जी। पहला दूसरा अल्फ़ाबेट OA, पहला दूसरा अल्फ़ाबेट OB लिखेंगे। इट एम्प्लाइज दैट OA इज इक्वल टू OB, ब्रैकेट में लिखिएगा बाई CP/CT। Hence CD bisects AB। CD bisects AB, ये हो गया प्रूफ। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए उसके बाद जो है, गुड इवनिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. तो दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल दे रखी हैं, दो पेयर, L और M, ऐसे ही P और Q। तो ये वाली जो दो साइड्स हैं, दो लाइंस जो हैं ये दे रखी हैं P और Q। और इधर जो ये वर्टिसेस हैं ये दे रखे हैं ABCD। तो ये है A, ये है B, ये C और ये D। ABCD इस तरह से दे रखा है। अब A से C को ज्वाइन करेंगे। A से C को ज्वाइन करेंगे, A से C को ज्वाइन कर दिया। तो इन्होंने बोला है कि आपको ये प्रूव करना है कि ABC और CDA दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ABC और CDA, तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कैसे बताओगे भाई? लिखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA। अब दो साइड्स जो हैं वो हमें पैरेलल दे रखी हैं। एक तो ये दे रखी है L और M पैरेलल हैं। तो जरा ये देखिएगा कि जब ये L और M पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अब सिर्फ इन दो पैरेलल साइड्स पर हमको ध्यान देना है। ये L और M पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल से इस तरफ, गुड इवनिंग, और ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल जो है ये इक्वल है। तो गुड इवनिंग, क्यों है इक्वल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएगा एंगल DAC, सॉरी ABC की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की। तो पहले इसका लिखेंगे, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
इसके बाद ये बीच वाली साइड इस दोनों ट्राइंगल में कॉमन है AC, तो लिख देंगे AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड। बताइए जी, ये क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये PQ और ये जो P और Q, सॉरी ये वाली साइड P और ये वाली साइड Q, ये भी तो दोनों पैरेलल दे रखी हैं, तो इन दोनों के बीच में भी ये ट्रांसवर्सल की तरह ही बिहेव कर रहा है AC। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल इस लाइन के साथ में ये, और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल इस वाली साइड के साथ में P के साथ में ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए इस बार मैंने P और Q को पैरेलल लाइन माना है, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ Q के साथ क्या एंगल बना रहा है, ट्रांसवर्सल के इस तरफ P के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो P और Q को पैरेलल माना है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिख भी देना, इधर लिख देना L इज पैरेलल टू M, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, दिखाई दे रहा है सबको, L इज पैरेलल टू M। ऐसे ही ABC का ये वाला एंगल जो मैंने डबल आर्क लगाई है, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। ऑल्टरनेट इंटीरियर, गुड इवनिंग, एंगल्स, यहाँ लिख देना P इज पैरेलल टू Q, हाँ जी। तो क्या हो गया, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल साइड एंगल, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल साइड एंगल, सही है। तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे पास दो एंगल है और एक साइड है, तो मेजॉरिटी में तो एंगल हो गए ना, तो इधर कौन सा एंगल C और इधर कौन सा एंगल A, C और A, इधर कौन सा एंगल A और इधर कौन सा एंगल C, तो यहाँ पर लिख दो A और यहाँ सेकंड प्लेस पर लिख दो C। ठीक है भाई, इधर पहले इधर का C लिख दिया और इधर A, तो इधर C लिखा इधर A लिखा, फिर दूसरा एंगल कौन सा इक्वल है, इस वाले का A और इस वाले का C, एंगल बीच में लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर लिख दिया A, इधर सेकंड प्लेस पर लिख दिया C। अल्फ़ाबेट बचा कौन सा, C और A आप यूज़ कर चुके हैं, B बचा, तो B को थर्ड प्लेस पर लिख दो, ट्राइंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब इसमें A और C यूज़ कर लिया तो अल्फ़ाबेट D बचा, तो D को थर्ड प्लेस पर लिख दो। लेकिन हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो ABC कैसे बनेगा, ये जो शुरुआत में C लिखा हुआ है इसको थर्ड प्लेस पर ले आओ, तो पहला वाला अल्फ़ाबेट थर्ड प्लेस पर ले आओ, तो इसका भी पहला अल्फ़ाबेट थर्ड प्लेस पर ही लेकर आना पड़ेगा। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, इसका भी पहला अल्फ़ाबेट थर्ड प्लेस पर ले आओ, ट्राइंगल CDA। देखना यही कहा ना प्रूव करने के लिए, ठीक यही है। एक क्वेश्चन बचा है इसका, यही क्वेश्चन करना है बस आपको, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस को ऐसे नहीं है कि हवा में उड़ाकर फेंक दिया है, इनको दोबारा एक बार करके देख लेना, नोटबुक बंद करके, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आधे घंटे बाद भी देखोगे ना तो भी भूल जाओगे, तो इसलिए करके देख लेना इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा, ठीक है। भाई नोटबुक दिखाना जरा अपनी, होमवर्क।